हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख शोध एवं शिक्षण संस्थान। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, कि ये शोध संस्थान कहाँ है, ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ठीक है, इस तरीके के सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ जो उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट शोध संस्थान है उनको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहला देखिए, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है। ठीक है, अब ये जनरल सवाल है, ये चीज़ें आप सबको पता होंगी कि कहाँ है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हम देखिए, जो चीज़ याद है और जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेसिक है उसमें कोडिंग बनाना मेरे हिसाब से एक गलत चीज़ है। ठीक है, तो आपको पता है ये है आपका कहाँ, मसूरी में। अब इसको नैनीताल तो लगाएगा नहीं कोई, है ना। ठीक है, तो मसूरी में हो गया आपका लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। ठीक है, जो आईएएस होते हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ होती है। ठीक है, अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, तो इसकी स्थापना के लिए, ठीक है, ध्यान दो, मैंने क्या बोला, मैंने कहा प्रशासनिक अकादमी। क्लियर है, मैंने बोला प्रशासनिक अकादमी। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, सबसे पहले क्या करो, प्रशासनिक को पकड़ो। ठीक है, आपने प्रशासनिक को पकड़ा और प्रशासनिक में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर किसमें हो गए, प्रशासनिक में। क्लियर है, और फिर टोटल अक्षर पकड़ लो, 5 इसके और 4 इसके। ठीक है, तो 5 + 4 9, पहले से प्रशासनिक के पकड़े और फिर टोटल के पकड़ लिए, तो कितना हो गया आपका 59। ठीक है, अब देखिए आपको सिर्फ 59 रखना है, आपको पूरा उसका डेट भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये 59 कब का 59 है, 1959। ठीक है, अब 19 जब आपने लिखा तो इस 9 को यहां पे ले आओ। क्लियर है, और जो ये 1 है इसको शुरू में ले आओ। क्लियर है, तो 1 सितंबर 1959 को किसकी स्थापना हुई, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना हुई। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। ठीक है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, बिल्डिंग किस तरीके से बननी चाहिए, भूकंप विरोधी बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग, कई चीजें हैं, है ना। तो इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, देखिए आपको याद रखना है, बिल्डिंग जब बनती है ना, तो बिल्डिंग बनने में क्या चीजें यूज होती हैं, सीमेंट होता है, रेत होती है, रोड़ी होती है रोड़ी। जो मैंने रोड़ी बोला, रोड़ी समझते हैं ना, ठीक है, पत्थर तोड़ के बनती है ना रोड़ी। ठीक है, रेत का मोटा पार्ट। ठीक है, और जो रोड़ी है, ठीक है, रोड़ी को क्या बनाना है, ध्यान दो, रोड़ी को बनाना है रूड़ी, और रू से रुड़की, रोड़ी रुड़की, रोड़ी रुड़की। समझ आ रहा है। तो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है सवाल आएगा, तो बिल्डिंग में क्या लगता है, रेत रोड़ी, रोड़ी माने रुड़की। क्लियर है, 1-2 बार कोडिफाई करोगे तो आराम से आपको समझ आ जाएगा। रुड़की में है आपका सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो सेंट्रल से रिलेटेड है वो ज्यादा आएंगे आपके पास एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कहाँ स्थित है, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कैसे याद रखोगे, देखिए उच्च स्थल, क्या लिखा मैंने, उच्च स्थल। अच्छा, जब आप उच्च स्थल आपको कहा जाता है, आपको जनरली कहा गया उच्च स्थल से आप क्या क्या अभी करंटली उच्च स्थल से रिलेटेड हुआ, तो आपको पता होगा धारी देवी मंदिर था, धारी देवी मंदिर था ना। ठीक है, उसको शिफ्ट किया, धारी देवी मंदिर को नीचे से उच्च स्थल में क्या किया, शिफ्ट किया, उच्च स्थल में रखा। किसको, देखो जब उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान आएगा तो आपको उच्च स्थल फोकस करना है।
उच्च स्थल में शिफ्ट किसको किया? धारी देवी को, ठीक है। और धारी देवी जाने से पहले कहाँ जाते हो? श्रीनगर, मतलब श्रीनगर में है धारी देवी, क्लियर है। तो धारी देवी मंदिर से आपका याद आ जाएगा श्रीनगर, तो श्रीनगर में है उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? NIT, सबको पता होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? श्रीनगर में है, ठीक है। मतलब पौड़ी सुमाड़ी कुछ ऐसा आता है इसमें, पौड़ी में, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए स्थापना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NIT सुमाड़ी कहते हैं ना, सुमाड़ी, ये भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई, कैसे याद रखना है? देखो आप लिखते हो ना NIT, टी को थोड़ा दूर लिखो, इसको हटा दो, ठीक है। और NI से क्या बनता है? NINE, 9 माने 2009, 9 माने 2009। तो NIT की स्थापना NI 9 उसी के अंदर छुपा हुआ है 2009 में, क्लियर है। नेक्स्ट, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो इसमें फोकस करना है आपको, पर्वतीय कृषि, ठीक है। जब आप कोडिंग पढ़ते हो, जब आप क्लास को पढ़ते हो, तो एक चीज याद रखिए, जब मैं जहाँ पे फोकस करने को कहता हूँ तो आपका पूरा कंसंट्रेशन वहीं पे होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने फोकस करने को कहा पर्वतीय कृषि। तो अगर हम बोलें कि उत्तराखंड में पर्वतीय कृषि कहाँ कहाँ है, तो हम बोलेंगे भाई उत्तराखंड में पर्वतीय कृषि सब जगह है, सब जगह है, ठीक है। और सब माने ऑल, सब माने ऑल, और ऑल जब मैं बोलता हूँ, ठीक है, कोडिंग की भाषा में मैंने और भी कोडिंग्स बताई होंगी। ऑल माने अल्मोड़ा, क्या बोला मैंने? ऑल माने अल्मोड़ा। तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में, क्लियर है। अब सवाल आता है स्थापना कब हुई? बहुत सरल है, देखिए पर्वतीय कृषि बहुत टफ होती है, ठीक है। दिन में बारिश और ये वो सो धूप, उससे देखो, रात को जानवर के लिए देखो, ठीक है, जानवर है ना, सुअर आ जाते हैं, है ना। तो सुबह दिन में धूप और बारिश के लिए देखो, शाम को रात को जानवर के लिए देखो। इसका मतलब जो पर्वतीय कृषि है उसमें आदमी के कितने घंटे चाहिए? पूरे 24 घंटे चाहिए, समझ गए ना। पर्वतीय कृषि में आदमी के पूरे 24 घंटे लगते हैं, मतलब पूरे 24 घंटे चाहिए। तो 24 माने 1924, ठीक है। वो यहां से भी कर सकते हैं आप, ये ऑल आया ना, ऑल से एक तो अल्मोड़ा बन गया, एक आपका ऑल डे लगेगा भाई, समझ रहे? पर्वतीय कृषि करने में ऑल लगेगा, ऑल डे, मतलब पूरे 24 घंटे लगेंगे, क्लियर है। तो 1924 में स्थापना हुई विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, क्लियर है। नेक्स्ट, उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज कहाँ स्थित है? अच्छा, क्लाइमेट का ना, क्लाइमेट का कॉ पकड़ लो, क्लाइमेट, क्लाइमेट का कॉ पकड़ लो, ठीक है। और आपने सुना है ऐसा बोलते ना, मुंबई का फैशन और मौसम कब बदल जाए? तो फैशन और मौसम से संबंध है, ठीक है। चलो वो लंबा हो जाएगा, लंबे रूट में नहीं जाते हैं, फिर आप वहीं घुस जाओगे, ठीक है। हम यहाँ पे याद करते हैं, कौ से क्लाइमेट, ठीक है, और कौ से कुमाऊं विश्वविद्यालय, क्लियर है। तो सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज कहाँ है? उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज। आपको फोकस करना है क्लाइमेट, कौ से क्लाइमेट, कौ से कुमाऊं, कौ से कुमाऊं, कुमाऊं माने कुमाऊं विश्वविद्यालय में है उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थित है? अच्छा, मैं इसको आपको कोडिफाई कर रहा हूं फॉरेस्ट को, ठीक है। एक आपका FRI है, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो सिर्फ देहरादून में है, बाकी जो भी फॉरेस्ट आएगा ना
वो कहाँ आएगा, वो यहां से याद करो, ठीक है। फॉरेस्ट याद रखो, आप एक फॉरेस्ट में हो, ठीक है, आप एक जंगल में हो और वो जंगल है पीला। कैसा जंगल है? पीला जंगल। क्लियर है? क्योंकि वहां पत्ते पीले हैं, ऐसा इमेजिन करो। फॉरेस्ट कैसा है? पीला, ठीक है, क्योंकि वहां पत्ते कैसे हैं? पीले पत्ते हैं। और पीला कलर, पीला कलर, वो पीले पत्ते जो हैं वो पीला कलर किससे हुआ है? हल्दी से। हल्दी पीली होती है ना, ठीक है। और हल्दी से आपको याद रखना है हल्द्वानी। तो जब भी मैं FRI के अलावा फॉरेस्ट में जाऊंगा या फॉरेस्ट के बारे में सोचूंगा या फॉरेस्ट का कोई भी सवाल देखूंगा तो फॉरेस्ट मुझे पीला दिखना चाहिए और उस पीले फॉरेस्ट में मुझे हल्दी दिखनी चाहिए। क्लियर है? और हल्दी से क्या निकल आएगा? हल्दी से निकल आएगा हल्द्वानी। तो फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थित है? हल्द्वानी में। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी, मैंने वन बोला ना, वन माने फॉरेस्ट, और मैंने बोला फॉरेस्ट जाना है। फॉरेस्ट कैसा है? पीला है। पीला क्यों है? क्योंकि वहां पे क्या है? हल्दी है। और हल्दी क्यों है? क्योंकि वो हल्द्वानी है। क्लियर है? तो हल्द्वानी में है वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कहाँ स्थित है? पता है सबको? ऋषिकेश में। ठीक है, अब मैं जो चीज आपको पढ़ाऊंगा, एक है स्थापना और एक है कार्यशील होना। क्लियर है? अगर एम्स की स्थापना आपसे पूछी गई तो आपको पता है एम्स क्या है? एक बड़ा हॉस्पिटल है। क्या है? हॉस्पिटल। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, जो भी कर्मचारी है हॉस्पिटल में काम करने वाला, ठीक है, हॉस्पिटल तो 24 सर्विस है ना, तो जो भी कर्मचारी है हॉस्पिटल में काम करने वाला, क्या वो 24 घंटे काम करता है? नहीं, वो 24 घंटे काम नहीं करता। वो क्या करता है? शिफ्ट में काम। ठीक है, जब स्थापना पूछी जाएगी ना तो आपको शिफ्ट याद रखनी है। और शिफ्ट कैसी होती है? 2 शिफ्ट, 12 घंटे की शिफ्ट प्लस 12 घंटे की शिफ्ट। क्लियर है? तो हॉस्पिटल में होती है शिफ्ट। शिफ्ट मतलब 12 घंटे 1, 12 घंटा 2, तो 12 मतलब 1912 नहीं, 2012। ठीक है, तो 2012 में किसकी स्थापना हुई? एम्स ऋषिकेश की स्थापना हुई। क्लियर है? क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं। क्लियर है? और अगर कार्यशील बाद में हुआ होगा, ठीक है, तो याद रखना है जिस दिन वैलेंटाइन डे ना, जिस दिन क्या है? वैलेंटाइन डे है, उस दिन, ठीक है, जिस दिन वैलेंटाइन डे है उस दिन आपका क्या होगा? इसका ये कार्यशील होगा। मतलब देखो 14 फेब और 14, बहुत सरल है। 14 फेब 14, इसका मतलब 14/2/14। 14/2/14 को क्या कार्यशील हुआ? आपका एम्स कार्यशील हुआ। और स्थापना कब हुई? कैसे याद रखोगे? एम्स में क्या होती है? शिफ्ट होती है। शिफ्ट माने 12 घंटे की शिफ्ट, तो 2012 में। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट। ठीक है, ड्रग्स कंपोज करना। ठीक है, ध्यान दो, ड्रग्स कंपोज करना, ठीक है, या ड्रग्स लेना। ठीक है, ध्यान दो, जो छोटे गरीब लोग होते हैं वो तो कच्ची कुच्ची पीते हैं, अब क्योंकि वो वही अफोर्ड कर सकते हैं ना। जो थोड़ा और पैसे वाले होते हैं वो अंग्रेजी दारू पीते हैं। ठीक है, और जो बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं वो ड्रग्स पीते हैं, है ना। पैसे की माया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं कहीं और चला गया। मैं बात कर रहा हूं ड्रग्स की। ठीक है, ड्रग्स कंपोजिट जब आएगा तो आपको याद रखना है ड्रग्स कंपोजिट नहीं, ड्रग्स कंजम्पशन। क्या याद रखना है? ड्रग्स कंजम्पशन। अच्छा, ड्रग्स का कंजम्पशन वो करते हैं जो बहुत सेठ होते हैं। क्या होते हैं? सेठ होते हैं। क्या होते हैं? अमीर होते हैं। और अमीर कौन होते हैं? अमीर उत्तराखंड में कौन थे? राजा।
और राजा के घर वाले मतलब राजा भी होगा और रानी भी होगा। ठीक है, आपको सिंपल सोचना है, ड्रग्स लेते हैं अमीर लोग हैं राजा रानी। अब राजा नाम से तो कोई नाम है नहीं उत्तराखंड में, मगर रानी नाम से है ना। रानी ड्रग्स लेती थी, और रानी ड्रग्स लेती थी महल में नहीं लेती थी, कहाँ जाके लेती थी, खेत में जाके ड्रग्स लेती थी। रानी खेत में जाके ड्रग्स लेती थी, रानी खेत। क्लियर है? तो ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ स्थित है? रानी खेत में। क्लियर है? ठीक है, सरल है, बस एक बार कोडिंग अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वैक्सीन, अच्छा वैक्सीन जो होती है ना, वैक्सीन जब बच्चों को लगती है, इमेजिन करो जो मैं समझा रहा हूं आपको, वैक्सीन जब बच्चों को लगती है, ठीक है, तो बच्चे नहीं लगाते, बच्चे क्या होते हैं? रोते हैं, डरते हैं, रोते और डरते हैं बच्चे वैक्सीन से। तो फिर जब बच्चे रोते डरते हैं तो उनको पटाना पड़ता है। आपने देखा होगा ना, आजकल वीडियोज आती हैं, डॉक्टर ऐसे ऐसे करके छोटे बच्चे को वैक्सीन लगा देता है, उसको पता भी नहीं चलता है ना। तो उसको क्या कर रहा हो? उसको पटा रहा है ना। एक लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको? पटाना। तो याद रखना है, वैक्सीन लगाने के लिए बच्चे को क्या करना पड़ता है? पटाना पड़ता है। क्या बोला मैंने? पटाना। अब अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑप्शन में प ट सुनोगे, देखोगे तो आप लगा दोगे। ये प ट से, ठीक है, क्या होगा? पटवा डांगर। अगर जिसने थोड़ा सा पहले पढ़ा है ना, उसको तो हिंट चाहिए, उसको प चाहिए या ट चाहिए। प ट हो गया तो पटवा डांगर। तो पटवा डांगर में आपका क्या है? वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्लियर है? अब क्योंकि बच्चा रोया था तो आंख से क्या आए थे? आंसू। आंख माने नैन, नैन माने नैनीताल। वैसे पता होगा, कोडिंग के ऊपर कोडिंग बनाना ठीक नहीं है। पटवा डांगर आपको पता होना चाहिए कहाँ है? नैनीताल में। ठीक है, अच्छा जिसके कोडिंग ना एकदम से समझ आ रही है और वो कोडिंग को फॉलो कर ले रहा है, ठीक है, तो यही आपका आईक्यू लेवल है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका आईक्यू लेवल खत्म है जिसको याद नहीं हो रहा है, ठीक है, मगर धीरे धीरे वो चीजें क्या होंगी? ग्रो करेंगी। ठीक है, पर उसके लिए दिमाग को काम पे लगाना पड़ेगा ना। अब दिमाग को सिर्फ रटने पे काम पे लगाया तो वो तो नहीं समझेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। डॉक्टर सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? अच्छा मैंने अभी आपको बताया फॉरेस्ट में जाना है ना। फॉरेस्ट, मैंने जब फॉरेस्ट देखा, फॉरेस्ट कैसा था? पीला था। और पीला किसके कारण था? हल्दी के कारण था। और हल्दी माने क्या हुआ? हल्द्वानी हो गया। तो हल्द्वानी में है डॉक्टर सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज। क्लियर है? नेक्स्ट, टरार अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ध्यान दो, जैसे टरार पढ़ते हो ना, ठीक है, टरार से बना दो फरार, है, तुकबंदी कर लो, टरार से फरार। फरार माने कोई भाग गया। कोई भागा तो आदमी होगा ना, इंसान होगा। ठीक है, तो भागा कौन? ठीक है, तो वो जो फरार हो गया भागा वो कौन है? ठीक है, वो पांडवों का एक भाई है। ठीक है, फरार हो गया वो। ठीक है, या ऐसे याद रख लो कि फरार हुआ कौन? वो एक आदमी है जिसका कुछ नाम है, उसका नाम है भीम। ठीक है, और भीम से भीमताल। क्लियर है? तो टरार अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भीमताल में। ठीक है, नैनीताल में। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन, ठीक है, मैं इसको पढ़ाऊंगा एक सवाल के बाद। पहले ये देखो, किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन हुआ? मतलब यूकेपीएससी का गठन हुआ किसके तहत? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यूपीएससी और यूकेपीएससी एक ही हैं। क्लियर है? अब इसको जरा सा बनाते हैं। एक ही है मतलब समझ रहे हैं, दोनों एक ही आर्टिकल के तहत आते हैं, एक नहीं है। यूपीएससी तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है और यूकेपीएससी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो मैं इनमें सिमिलैरिटीज देखते हैं पहले
और फिर इसमें डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां देखिए, इसमें जो कॉमन है वो है पीएससी, है ना, पीएससी। तो पीएससी पीएससी दोनों में कॉमन है, तो 3 यहां पे लिख लो जी। लिख लिया आपने 3, है, ठीक है। अब यहां ऊपर वाले में देखो, पीएससी के अलावा ये क्या हो रहा है, यहां पे पीएससी पीएससी कॉमन हो गया। यहां पीएससी के अलावा क्या बचा, यू, यू है मतलब 1 है, और नीचे यू के पीएससी को पूरा ले लो। क्लियर है, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये 315 आर्टिकल जो है ये कहता है कि लोक सेवा आयोग का गठन होगा केंद्र में भी और राज्य में भी। क्लियर है, ये चीज तो होगी क्लियर, ठीक है। पहले यहां से पीएससी पीएससी लिया, 3 सबसे बाहर आ गया, फिर यूपीएससी का यू ले लिया, 1 यहां आ गया, फिर नीचे का यू के पीएससी पूरा ले लिया, 5 यहां आ गया। क्लियर है, ठीक है। अब आओ ऊपर वाले सवाल पे। मैंने कहा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन देखना है ना, तो आर्टिकल याद रखो कि लोक सेवा आयोग कौन से आर्टिकल में है। लोक सेवा आयोग कौन से आर्टिकल में है, 315 आर्टिकल में है। क्लियर है, तो 315 का ध्यान दो, क्या पकड़ो आप, 15। तो 15, क्लियर है, ये 15 हमने कहां उतार दिया, यहां उतार दिया, ठीक है। 15 जब आपने यहां उतारा, ध्यान दो, ये जो सबसे लास्ट में 1 लगा है ना, इसको सबसे लास्ट में भेज दो, तो ये यहां आ गया, मतलब ये 1 हो गया, मतलब ये 2001 हो गया। और ये जो 5 है, 15 का 5 है, ये 5वां महीना बन गया, इसका मतलब 15 मई 2001। समझ नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए, सिर्फ 15 को आपको मूव करना है। 15 ये हो गया, 1 यहां मूव किया और 5 यहां मूव किया, 1 माने 2001। क्लियर है, तो 15 मई 2001 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ। क्लियर है, ठीक है, ये आपने पढ़ दिया है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। सबको पता है, एनपी नवानी, सबको पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी का गठन कब हुआ, देखो मैंने यूकेपीएससी का गठन ऊपर बता दिया, अब मैं यूपीएससी का गठन बताऊंगा। 315 है ना, 315 से ही यूके, देखो 315 है ना, इसके आगे लिख दो यूकेपीएससी। कैसे निकाला, इस 15 से, 15, इस 1 को डाला लास्ट में और इसको डाला यहाँ 5 को, तो 2001 और 5 हो गया ना, क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं यूपीएससी की, ठीक है। यूपीएससी में क्या करना है, ध्यान दो, ये जो 3 से पहले कौन सा नंबर आता है और 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, ये पता करना है। 3 से पहले आता है 2 और 5 के जस्ट बाद आता है 6, मतलब 1926। क्लियर हो गया, 1926 में स्थापना हुई यूपीएससी की। 1 मिनट, ठीक है, तो यूपीएससी की स्थापना हुई 1926 में। कैसे लाए, 3 से पहले का अक्षर, 5 के बाद का अक्षर, ओ सॉरी नंबर। क्लियर है, 1926 में। क्लियर है, नेक्स्ट, 1 मिनट, अगला देखिए, अगला है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, मैं फिर यहां पे बात आ गई ड्रग की, ठीक है। अब ये ड्रग पे रिसर्च करने वाली बात है, ठीक है, और इसमें आयुर्वेद भी है, ठीक है। अब जब ड्रग, आयुर्वेद और रिसर्च होगा, ठीक है, तो ध्यान दो, ये रिसर्च करने के लिए ड्रग लाए हैं। अब यहाँ पे ड्रग वैसे दवाई है, पर आपको दवाई नहीं लेना है, आपको ड्रग लेना है। तो उत्तराखंड में मैंने अभी आपको बताया, लोकल ड्रग या लोकल नशा क्या है, कच्ची, उस पे ये क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। कच्ची पर क्या कर रहे हैं ये लोग, रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है।
तो कच्ची पर ये रिसर्च कर रहे हैं। तो कच्ची जो है, कच्ची को एक कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, याद रखो, ताड़ी। कच्ची को लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ताड़ी। पता होगा वैसे सबको। और ताड़ी से क्या बना आपका, ताड़ी खेत। और ताड़ी खेत भी है रानी खेत, ठीक है, अल्मोड़ा में। और वो ड्रग वाला कंपोजिट वाला था ना, जो उसको हमने कंजम्पशन बना लिया था, तो वो था आपका रानी खेत में। रानी ज़्यादा कंज्यूम करती थी। यहाँ पर रिसर्च चल रही है किस पर, कच्ची पर। कच्ची माने ताड़ी, ताड़ी माने ताड़ी खेत। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान। अच्छा, पशु चिकित्सा, पशुओं पर दया करो, ठीक है, ध्यान दो, पशुओं पर दया करो, उनकी चिकित्सा करो, यही है ना। तो पशुओं पर दया करो, उनको बांध के मत रखो। जैसे चिड़िया, ये वो जो भी हैं पशु पक्षी, उन पर दया करो, उनको बांध के मत रखो, ठीक है। तो पशुओं पर दया करो, उनको बांध के मत रखो, मतलब उनको क्या रखो, मुक्त रखो। क्लियर है, मैं इसलिए कह रहा था पशु चिकित्सा अनुसंधान से, तो पशु को बांध के मत रखो, उस पर अत्याचार मत करो, उसको क्या रखो, खुला रखो। खुला मतलब मुक्त रखो। और मुक्त जब मैं बोलूंगा तो मुक्तेश्वर। क्लियर है, मुक्तेश्वर में क्या है, पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है आपके, नैनीताल, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखो, मैंने आपको बताया प्राइमरीली आपको याद होना चाहिए मुक्तेश्वर, नैनीताल बाद की बात है। क्लियर है, और अगर याद है आपको तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं, मगर मुक्तेश्वर प्राइमरी है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला है औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, सीमैप। क्लियर है, अब इसको हम जरा अच्छे से याद करेंगे, ठीक है, ध्यान दो। ये क्योंकि दो जगह है इसलिए मैंने 1 2 लिखा है ना। सीमैप को बना देंगे सी को बना दिया मैंने सी माने देखो, और मैप माने मैप। अच्छा, मैप देखो कौन बोलता है, ठीक है। एक IQ लेवल जरा अगर देखा जाए तो अगर मैं पूछता हूं आपसे कि मैप देखो कौन बोलता है, टीचर ही तो बोलता है ना। मैप देखो बोलता है टीचर या प्रोफेसर। और प्रोफेसर कहाँ का, प्रोफेसर पंतनगर यूनिवर्सिटी का। कहाँ का प्रोफेसर, पंतनगर यूनिवर्सिटी का। जब मैंने सी मैप देखा ना, तो सी मैप माने कोई टीचर बोल रहा है, और टीचर कहाँ से बोल रहा है, किसी यूनिवर्सिटी से, तो पंतनगर यूनिवर्सिटी से। तो पहला आंसर तो पंतनगर है, पहला तो पंतनगर में है, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप। क्लियर है। और दूसरा कहाँ है, देखो पंतनगर में कभी दीक्षांत समारोह होता है ना। तो जब पंतनगर में दीक्षांत समारोह होता है तो आपने उसमें देखा होगा बैच पहनाते हैं, सबके बैच लगे होते हैं ना गोल से। तो बैच कहाँ लगता है, पंतनगर में। तो जब आपके पास पंतनगर आ गया, आपको दूसरा याद रखना है कि बैच लगा भाई, यूनिवर्सिटी में बैच लगा। तो बैच से बैज, और बैच से बैजनाथ बोलते थे ना बचपन में, बैज लगा दे मेरे बैज, ठीक है। तो बैज माने बैजनाथ। क्लियर है। तो एक सी में पंतनगर में, दूसरा बैजनाथ में है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पादप एवं, एक मिनट, राष्ट्रीय, एक मिनट, देखिए जरा, राष्ट्रीय, अच्छा ये राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो कहाँ है। अच्छा, यहाँ पे पादप भी आ रहा है, मतलब ये हो गया आपका वहां की फ्लोरा, और ये फौना होता है शायद, है ना, ठीक है। फ्लोरा और फौना, इसका मतलब इसमें आते हैं पेड़ पौधे और इसमें आते हैं जीव जंतु, ठीक है। और दोनों का अनुसंधान ब्यूरो है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि कौन व्यक्ति शाकाहारी भी है, शाकाहारी मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनको खाता है, और कौन जीव जंतुओं को खाता है, मतलब मांसाहारी है, ठीक है। ध्यान दो,
मुझे आंसर मिलता है ओमनीवोरस, जिसको बोलते हैं सर्वाहारी, है ना, जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। ठीक है, अब मैं एक टर्म बोलूंगा कि शाकाहारी और मांसाहारी, ये शाक भी खाता है और मांस भी खाता है। मैं बात करता हूं खाता है, मगर ये कुछ ज्यादा ही भूखा है। ये जो आदमी है ये कुछ ज्यादा ही भूखा है और ये खाता नहीं है, ये निगल लेता है। अब देखो, अब ये लंबा लग रहा था, अब ये शॉर्ट लगेगा। ऐसा व्यक्ति जो फ्लोरा और फौना दोनों को निगल लेता है, मतलब दोनों चीजें खाता है। ठीक है, और निगल से बनेगा निगलाट। ऐसे ही तो याद करना है, यही तो कोडिंग है। निगल दिया, निगल से निगलाट। पादप को भी जैविकी को भी उसने निगल दिया, निगल से बना निगलाट। ठीक है, आप पहले निगलाट याद कीजिए, मैं ये नहीं बताऊंगा ये कहाँ है, क्योंकि आप फिर उसके पीछे लग जाओगे। ठीक है, आप सिर्फ क्या याद कीजिए, निगलाट। ठीक है, फिर आप ढूंढिएगा कि निगलाट कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। अच्छा, शीत जल मत्स्यिकी, शीत जल ठंडे पानी की मछली कौन पसंद करता है? ठीक है, ठंडे पानी की मछली वो पसंद करता है जो बहुत खाता है। और बहुत खाने वाला व्यक्ति कौन था? भीम है। आज भी जो ज्यादा खाता है उसको क्या बोलते हैं? भीम। ठीक है, तो शीत जल मत्स्यिकी, ठीक है, शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ठंडे पानी की जो मच्छी बहुत ज्यादा खाता है, इसका मतलब वो भीम है। और भीम से क्या बनेगा? भीम ताल। ठीक है, भीम ताल। क्लियर है? अगला देखो, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज का मुख्यालय कहाँ है? सबको पता है, एरीज कहाँ है? नैनीताल में। अच्छा, अभी भी समझ नहीं आ रहा तो इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। यहां से क्या होता है पहले ये पता करो। यहां से देखा जाता है दूसरे ग्रहों को, ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर है? अब दूसरे ग्रहों को देखोगे तो आंख की जरूरत पड़ेगी ना। दूसरे ग्रहों को जब आप देखोगे तो आंख की जरूरत पड़ेगी। आंख माने नैन और नैन माने नैनीताल। क्लियर है? ठीक। अब सवाल आएगा, एरीज की स्थापना कब हुई? ठीक है, अब एरीज की स्थापना आपको याद रखनी है, तो कैसे याद रखेंगे? ध्यान दीजिए, आपको याद रखना है एक आर्यभट्ट, इसका पहला अक्षर, और दूसरा याद रखना है नैनीताल। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है ना, पहला अक्षर ही आपको पूरी हिंट दे देता है। 64 होगा वहां, 74 होगा, 84 होगा, 54 होगा, तो पहला जो वो है वही आपको क्या दे देगा? हिंट देगा। अब जरा ध्यान से देखो, आर्यभट्ट में, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, एक टॉ भी है ना, ये देखो आर्यभट्ट में, देखिए ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 है। ठीक है, और नैनीताल में कितने अक्षर हैं? ये आर्यभट्ट का है, नैनीताल में कितने अक्षर हैं? 4। तो 1954 आपकी बुक्स में जो दिया है ना 1955, वो गलत है। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब है? 1954। क्लियर है? आर्यभट्ट में 5, नैनीताल में 4, 5 और 4। ठीक है, 4 नहीं भी याद होता है तो एग्जाम में अगर 74 54 ऐसा आता ना, तो 5 देख के आप उसका अनुमान लगा लोगे कि 1954 में क्या है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। ऑब्जर्वेशन करेंगे आंख से, आंख माने नैन माने नैनीताल। ठीक है, नेक्स्ट, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान। क्लियर है? ठीक है, अगर आप कभी जड़ी बूटी की अगर बात की जाए तो मध्य हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है आपकी कौन सी? भोटिया। मध्य हिमालय की कह रहा हूँ, उत्तराखंड की नहीं कह रहा हूँ। तो मध्य हिमालय में रहते हैं, मतलब ये ऊपर रहते हैं पहाड़ों में, और जड़ी बूटी का काम, ठीक है, भोटियाओं से अच्छा कोई करता नहीं है। तो जड़ी बूटी का संबंध किससे हो गया? भोटिया से। अब अगर आप कभी गए होंगे बद्रीनाथ साइड, तो आपने वहां माणा गांव देखा होगा, वहां भोटिया लोग रहते हैं और वहां क्या बनाते हैं? जड़ी बूटी उगाते हैं। ठीक है, उसकी चाय और जो भी है वो बनाते हैं। तो भोटिया लोग जो हैं कहाँ के? मान लेते हैं माणा के। ये जब जड़ी बूटी उगाते हैं, उसका कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं,
तो इस प्रोडक्ट को वो कहाँ लाते हैं? माणा के निकटतम बड़ा बाजार अगर देखा जाए तो माणा के निकटतम बड़ा बाजार आपका गोपेश्वर हो गया, जोशीमठ भी है, ठीक है, मगर उससे बड़ा बाजार आपका गोपेश्वर हो गया, हेडक्वार्टर है जो चमोली का, है ना। तो क्या कहाँ गए हम? देखो, जड़ी बूटी भोटिया बनाते हैं, भोटिया माणा में रहते हैं और वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हेडक्वार्टर में आते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? गोपेश्वर में। तो जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है? गोपेश्वर में। क्लियर है? जिसको कोडिंग टफ लग रही है, ठीक है, आप एक बार उन्हें 5 दिन रिपीट करके देखिए, आपको कोडिंग टफ नहीं लगेगी। उसके बाद आप कोडिंग का इस्तेमाल करोगे भी नहीं, क्योंकि वो दिमाग में आपके क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके आज कितने क्वेश्चन हो गए? 25 क्वेश्चन हो गए हैं। किससे रिलेटेड? उत्तराखंड के प्रमुख शोध एवं शिक्षण संस्थानों से, खास तौर पे जिसका जो इस्टेब्लिशमेंट का सन है वो जरूर याद रखिए। और जो इस्टेब्लिशमेंट का सन है आपकी जो परीक्षा वाणी है उसमें बहुत जगह गलत है, ठीक है। तो परीक्षा वाणी के जो सन है खास तौर पे उनको गूगल बाबा की मदद से देखा कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कई बार गलत रहता है और आप में एग्जाम में गलत लगा के आगे तो आप परीक्षा वाणी तो कहीं रेफरेंस में आएगा ही नहीं ना, परीक्षा वाणी तो बहुत पीछे की बात है, ठीक है, तो उसका रेफरेंस दे भी नहीं सकते, ठीक है। तो इनको कंठस्थ करिए और 5 दिन रेगुलर याद कीजिए, छठे दिन आपको याद हो जाएगा, ठीक है।